चलिए, तो अब जो है स्टैटिस्टिक्स में हम लोग लगभग सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म कर लिए थे। मीन के भी बारे में, मॉड की भी बारे में और मीडियन के भी बारे में। मीडियन में आप लोगों को हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए थे, लेकिन एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का फिर से करवा दे रहे हैं। और उसके बाद हम लोग करेंगे कौन सा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो उससे एक आइडिया लगेगा। और दूसरी बात, आप प्रैक्टिस तो करेंगे ना। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? आर.एस. अग्रवाल से करेंगे तो क्वेश्चन ही भरमार है, बहुत सारा चीज़ें डिलीटेड है। आप उसे ही बनाने लगेंगे, वो पता चला आएगा ही नहीं, है कि नहीं। तो जो अभी 2023-24 के लिए आपको बनाया गया है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है ना। तो हम लोग भी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड लेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा चीज़, जितना भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं। देखो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, 3 घंटा बैठ के पढ़ना पड़ेगा ना। वैसे तो मैं टेस्ट लेता हूँ तो वो हो ही जाता है, लेकिन बावजूद इसके तुम खुद के लिए भी अगर कुछ लेना चाहते हो ले सकते हो। नहीं तो मैं क्या करूँगा कि आप लोगों का भी जैसे ही अब तो बस सर्कल बचा हुआ है, तो सर्कल कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, हमें टेस्ट ही तो लेना है और उसका डिस्कशन कराना है ना। तो हम तो बताए थे आपको, मास्टरमाइंड वाला ले लीजिए। हाँ, PYQs ले लीजिए। PYQs में सैम्पल पेपर कम से कम 3-4 दिए रहते हैं, उसको बना लीजिए। 3-4 से ज़्यादा आप बना भी नहीं पाएंगे ना, अब समय कम है आपके पास। एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने में 3 घंटे लगता है, आपके पास 3 घंटे है कहाँ। इसको बस संडे को मिलता है, संडे को भी हम टेस्ट भी के लिए बुला लेंगे, टेस्ट ही 3 घंटा दीजिएगा। ठीक है, वो जो आपकी चीज़ है, ठीक है ना। चलिए, तो अब जो है शुरू करते हैं ना, कोई दिक्कत है? तो रिवीजन कर रहे थे। मीन किसे कहते हैं साहब? डायरेक्ट मेथड में मीन का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। और एज्यूम मीन मेथड में, एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है हमारा मीन का फार्मूला? A प्लस सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। A प्लस सेपरेट रहता है। फिर एज्यूम स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है? A प्लस सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू H। ये रहा किसका खेल? मीन का। मीन के बाद मॉड पढ़े थे हम लोग। मॉड किसे कहते हैं? कहते किसको हैं? वो डाटा जो सबसे अधिक बार आया हो, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, उसको मॉड कहते हैं। अब ये ग्रुप डाटा में एक फार्मूला से निकल पाता है। सबसे पहले तो हम लोग जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है वो वाला क्लास निकालेंगे, तो वो मॉडल क्लास कहलाता है। और एक मीडियन क्लास भी होता है। तो मीडियन क्लास कैसे निकाला जाता है? n/2 वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, n/2 वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, वहाँ से निकलता है क्या? मीडियन क्लास। मॉडल क्लास निकल गया था आपका। क्या था मॉडल क्लास? सबसे अधिक होगी। निकाल लेंगे, इसको ले जाकर उधर रख दो, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो दरवाजा बंद कर देना। हो गया। तो मॉडल क्लास के बाद आपका फार्मूला क्या था? L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F1 माइनस F2। मैं गलत बोल रहा हूँ, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है ना। पहले F1 माइनस F0 था, F1 का ही डबल नीचे करना होता है 2F1, और जो बच गया दोनों को घटाना होता है, यानी F0 माइनस F2 इंटू H। उसके बाद मीडियन में हम लोग मिडिल मोस्ट डाटा कहते थे, है कि नहीं। तो मिडिल मोस्ट डाटा जो है हम लोग को ग्रुप का ही पढ़ना है, ग्रुप डाटा का। तो पहले n/2 से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो n/2 पोजीशन वाला मीडियन क्लास है, उससे हम लोग मीडियन क्लास ढूंढेंगे। अब उसके बाद फार्मूला हो जाएगा L प्लस
n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू एच, जहाँ पे आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी ली जाती है, जो आपका मीडियन क्लास आया है उसके जस्ट ऊपर की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो उसी क्लास का लेना होता है। यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर चुका था, पढ़ लेते, कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे। आपसे हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोले थे कि x और y का जो वैल्यू निकालना होता है वो क्वेश्चंस अक्सर देता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है ना। उससे भी कम हल्का देगा तो डायरेक्ट मीडियन पूछ लेगा, डायरेक्ट मीन पूछ लेगा, डायरेक्ट मोड पूछ लेगा, जो आसानी से निकल जाए। और थोड़ा सा हार्ड करने का कोशिश करेगा तो बस वो वही देगा, x और y की वैल्यू निकालने वाला। और x और y का वैल्यू निकालने के लिए आपको मॉडल क्लास और मीडियन क्लास को पहचानना एक अलग तरीका होता है, वो दिया रहता है, उसी में रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन शायद आप लोगों को हम कल बनवा भी दिए थे, दोबारा फिर बनवा देते हैं आपको, ठीक है। इसमें आपको क्या बोल रहा है, द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज कितना, मीडियन कितना दिया है 28.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमको इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले बताइए क्या हमको मीडियन निकालने के लिए जब ग्रुप डाटा होता है तो फार्मूला क्या होता है, पहले ये बताइए। तो आप कहेंगे मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF और डिवाइडेड बाई F इंटू H। बात समझ में आई, बोलिए। अब यहाँ पे हमको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलता कैसे है, बोलिए। उसके लिए हमको एक अलग से बॉक्स बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। इसको हटा दें हिंदी मीडियम। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है यानी मीडियन, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। मान लिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब जो है हम लोगों की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक बॉक्स बन जाए। कैसे निकलता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप ये जो फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं जैसे ये 5, इसमें पहला यही रहेगा, फिर 5 और x को जोड़ेंगे, फिर 5 प्लस x प्लस 20 को जोड़ेंगे, 25 प्लस x, फिर ये तीनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ तक तो जुड़ा हुआ है 25 तक, 25 और 15 40 प्लस x, फिर 40 प्लस x प्लस y, फिर 40 और 5 45 प्लस, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, बोलिए। अब जो है मीडियन जो है हम तो 28.5 लिख देंगे, लेकिन L क्या है, तो L होता है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। अब मीडियन क्लास जो है, बहुत बच्चे जो हैं कहते हैं कि ये टोटल फ्रीक्वेंसी है 60, इसका आधा करेंगे आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो आप 30 रख लोगे, लेकिन वो ढूंढने चले जाते हैं, इसको बोलने लगते हैं क्या, मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास नहीं है, बात समझ में आ रही है। कारण उसका मीडियन क्लास होता क्या है, n/2 जो ऑब्जर्वेशन होता है, n/2 ऑब्जर्वेशन का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद जो तीसरा पोजीशन पे नंबर है वो, तो तीसरा पोजीशन पे नंबर का मतलब हुआ कि 25 प्लस x और 40 प्लस x, तो 25 प्लस x में भी आ सकता है, इसी में वैसे आना चाहिए, है कि नहीं, और आया भी है। 40 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, अब तुम सोच के देख लो, 40 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब मीडियन क्लास ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको मीडियन सीधा का सीधा दिया हुआ है 28.5।
तो 20 और 30 के बीच में होगा। होगा? क्लियर है? इसका मतलब आपका जो मीडियन क्लास है वास्तव में वो ये है। कोई दिक्कत है? ये आपका क्या हो गया? मीडियन क्लास। अब अगर ये मीडियन क्लास है तो लोअर लिमिट तो आप पहचान में आ ही गया, तो क्या लिख देंगे? 20 प्लस n/2 कितना? 60/2 यानी कि 30 माइनस कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी निकाली जाती है? उसके ऊपर वाले की। 5 प्लस, तो ब्रैकेट में देना भूलिएगा मत, है ना, क्योंकि माइनस है, और 2 टर्म घटाना है। फ्रीक्वेंसी मतलब उसी की जो मीडियन क्लास है, और इनटू में 10, क्योंकि इसकी साइज कितनी है? 10। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। अब 20 को इधर भेजो, 28.5 माइनस 20 बराबर 30 माइनस 5 माइनस x डिवाइडेड बाई 2। सही है ना यहाँ तक? अब ये कितना बचेगा? 8.5 और इनटू में ये के डिवाइड में 2 जो है वो ले लो, और बराबर 35 में से 30 में से 5 घटेगा तो 25 माइनस x को इधर बुला लो, और 8.5 का दुगना क्या हो जाएगा? तो 25 माइनस 17.0 है ना, तो 25 में से क्या घटाना पड़ेगा? 17, 3, 20 और 5 25, यानी कि 8 हुआ x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालने के लिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट यूज करिए, कि फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो इसका जोड़ जो है हमको दिया गया है 60। दिया गया कि नहीं दिया गया है? तो हम लिखेंगे एंड x प्लस वाई प्लस 45 की वैल्यू 60 होगी। 45 उधर भेज देंगे, गिवन भी लिख सकते हैं इसको। 45 उधर भेजिए और x 8 भेज जो है वो रहने दीजिए। 45 उधर भेजिएगा तो 15 होगा। y की वैल्यू 7, 8 जाके घट जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7। ठीक है सर, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर नहीं तो 4 नंबर तो पक्का। क्लियर है ना सर? ये सब क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा। अब जो है हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? PYQs। ठीक है ना? देखिए ये सब जो शॉर्ट आंसर हैं, मतलब कम नंबर के क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपसे ये PYQs में मतलब प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी हम लगाए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये किस में वर्ष में पूछा गया? 2015 में। पहला वाला का नहीं लिखे हैं क्या? शायद कहीं छूट गया होगा, देख लिया जाए। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शो द रन्स स्कोर्ड बाय द बैट्समैन इन वनडे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें XI चाहिए। क्या ये XI है कि दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ता है? तो एक बॉक्स बनाया जाए और इसमें क्या निकाला जाए? XI। चलिए XI निकाला जाए। तो XI की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का एडिशन बाई 2, यानी कि 40/2 होगा, 20 हो जाएगा। 40 और 80 के जोड़ो। अब सुनो ध्यान से, इसका गैप को पहचान लो। नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हो कि 80 और 120 के बीच में क्या होगा। नहीं समझ में आ रहा है? 200 हुआ, 200 का आधा 100। फिर अब यहाँ देखो तो कितना बढ़े हो? यहाँ भी 40 ही बढ़े हो। बोलो फिर कोई दिक्कत? कभी कभी क्या होता है कि ये गैप जो होता है इंटरवल का, वो गड़बड़ दे देता है, ज़्यादा कम का दे देता है, तो उस तरह से लगातार बढ़ने में गड़बड़ी हो जाएगी। वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो वो नहीं करेगा ऐसा,
है ना। लेकिन फिर भी एक बार हमको क्रॉस चेकिंग कर लेना चाहिए। 200 और 1 300, 360 बटे 2। बताइए 360 का आधा कितनी बार कर चुके हो? 360 डिग्री का आधा। नहीं, क्लियर है ये बात? उसके बाद कौन सा मेथड लगाएं? डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट मेथड। अच्छा, तुम्हें नहीं लग रहा है कि घटाने में अच्छा रहेगा अगर हम लोग 100 घटा दे तो? हाँ, वो यूज करते ही तुम लोग को मतलब टेंशन होने लगता है ना। ये तो एक्स आई हुआ। अब यहाँ पे क्या निकाल देते हैं? डी आई। क्या निकालते हैं? डी आई कैसे निकालते हैं? अपने से एक ए माना जाएगा, बोलो। तो हम ये मान लिए कि ये हमारा ए है। अब इस ए को क्या किया जाता है? डी आई का वैल्यू क्या होता है बताओ पहले? डी आई का वैल्यू क्या होता है? सर कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, अपने मन इसी में से लेना। ए घटा दिए। अब ए तुम्हारा क्या है? तो 100 ही यहाँ लिखो, सही रहेगा ना? 100 ही लिखो। अब ये एक्स आई होता है, 20 में से 100 घटाओ, माइनस, फिर फिर 80। कोई दिक्कत? बोलो। ये डी आई आया। अब क्या करो तुम? इसमें एफ आई डी आई निकालोगे। ये क्या होता है तुम्हारा? एफ आई। यहाँ एफ आई, पहले हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बताओ? अब देखो, इसका गुना करने में भी अगर दिक्कत है तो फिर तुरंत क्या निकाल लो? यू आई। ओके सर, इतना काहे कर रहे हैं इतना छोटे क्वेश्चन में? डायरेक्ट कर लेते हैं। हमने डायरेक्ट करके देखो, कठिनाई बढ़ जाएगी। कारण मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर आएगा, उसको जोड़ने में घटाने में परेशानी होगी। करके देख लो तो तुरंत क्या निकाल लेंगे? यू आई। यू आई क्या होता है? डी आई डिवाइडेड बाई क्या चीज़ से डिवाइड करें? एच नहीं, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में कॉमन है? 40। किससे? 40। तो ये कितना होगा? 40 दूना 40 से कम 0, 40 से कम 40, 40 दूना 80। समझ में आया? बोलो। अब जो है यहाँ पे हम निकालेंगे कितना? एफ आई इंटू यू आई। एक्स आई नहीं, तीनों मेथड से हो जाएगा ना इसे आराम से। हाँ, एक ही मेथड से करेंगे। 3 मेथड से क्यों करेंगे? एफ आई इंटू यू आई। तो यू वाले बॉक्स में हम देखेंगे और एफ आई वाले बॉक्स में। अब गुना करना कितना आसान है? 12 दूना 24 हुआ, फिर 20 से कम 20, फिर 0 ही होगा, ये 0 है तो, फिर 30 से कम 30, और फिर 23 दूना 46। अब इसको जोड़ेंगे जो, वो क्या होगा? सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? बाई स्टेप डेविएशन। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? मीन का ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो एफ आई यू आई चाहिए, एफ आई यू आई निकाल लिए। अब सिग्मा का मतलब उसको जोड़ना है, सिग्मा का मतलब उसको जोड़ना है। तो 24 और 20 माइनस 44, माइनस 44 और प्लस 46 तुरंत हो जाएगा। कितना? प्लस में 2 और 2 और 30 आराम से जुड़ गया फटाक से 32। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? ए क्या था हमारा? ए क्या था? तो यहाँ 100, वहाँ घटाते हैं इसीलिए यहाँ जोड़ते हैं। ये याद रखने का टेक्निक है। वहाँ आप घटाए हो प्रत्येक में से, इसलिए यहाँ जोड़ दिया जाता है ताकि बैलेंस हो जाए। प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, प्लस में सिग्मा एफ आई, इसका एडिशन कितना बैट्समैन थे? नहीं दिया गया है, जोड़ लीजिए। 120 जोड़े हो? जोड़िए। 5 3 8 8 2 10,
1 1 2 2 4 3 7 3 9 2 9 2 11 होता है बे। एक कोई दरिया का 5 2 7 7 3 10 पहले ही 1 1 2 जोड़ लिए थे। 2 2 4 4 3 7 7 3 10 2 12 सही बात है। अरे सर नहीं जोड़े थे 12 कितना हो जाएगा यहाँ 100 इंटू एच के जगह पे 40 हाँ जो वहाँ पे डिवाइड किए थे वही मल्टीप्लाई ताकि बैलेंस हो। 4 तिया 12 कितना हुआ आंसर 100 प्लस 332 32 बटे 3 तो 3 दहा में 30 और 3 छके 18 3 छके 18 3 छके 18 यानी कि 110.67 लगभग। क्लियर है? तुमको लग रहा होगा हम ज़्यादा काम किए हैं। अगर तुम डायरेक्ट मेथड से गुना करोगे तो सोचो ये गुना करोगे फिर पूरा करोगे ना, जोड़ोगे तो कितना समय लगेगा? नहीं लगेगा? 10 सेकंड नहीं लगेगा। करके देखना। गुना बड़ा नंबर है, जो एडिशन बड़ा नंबर है। माइनस वाला प्लस कैंसिल नहीं ना हुआ यहाँ की तरह, यहाँ प्लस 2 तुरंत आ गया, प्लस 2 और 30 जोड़ना था 32 तुरंत किए थे। समझ रहे हो ना? चलो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है जो आपको सीबीएसई 2019 में पूछा गया है। बोले थे ना वो XY अननोन करके देगा। यहाँ क्या लिखा है? के लिखा है, वही एक्स की तरह समझ सकते हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द एरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53। यानी कि एरिथमेटिक मीन को ही मीन कहते हैं, कंफ्यूज भी मत होना। एरिथमेटिक मीन को ही मीन कहते हैं। तो आपको क्या दिया गया है? 53। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू बताइए, बताइए। क्या करेंगे? हाँ छोड़ देंगे? डब्बा हम बनाए, काफी नहीं लाए कॉपी भी नहीं लाए हो? क्या बात है। ना कुछ वही हाँ 3-4 ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा ना, ये ठीक है। कै गो है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा ना। बोलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा क्लास? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 से, बस इतना ही ना है। चलो बढ़िया है। अब यहाँ तो हमारा क्या था? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी था। तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 12, 15, 32 के और 13। कोई दिक्कत है? हाँ बोलो। अब क्या करेंगे? XI निकालेंगे ना। XI क्या होता है? दोनों के बीच में 10, यहाँ पे 30, 20 40 के बीच में 30, 40 50 60 यानी 50, 60 70 80 यानी 70, 80 90 100 यानी 90। कोई दिक्कत? गुना कर लो, नहीं तो इसमें भी क्या कर सकते हो? घटा सकते हो। घटाएं या डायरेक्ट गुना कर दें? चलो आप तुम्हारा बात मान लेते हैं, क्योंकि आसान वही है, लेकिन फिर भी तुम्हें दिखाते हैं कि थोड़ा सा परेशानी इससे बढ़ता क्यों है। कितना होगा ये? यहाँ पे 15 तिया 45, 32 पाँचे 110, 32 पाँचे 110 से होता है ना जी? मैं गलत बोल रहा हूँ? अरे 32 25 160 होता है। 160 होता है। 5 दूना 10, 5 या 15 116, 160। एक जीरो और बढ़ेगा ना? कोई दिक्कत? 70 की 70,000 13 नामा 117 ना? बोलो। तो ये हो गया सिग्मा FI और XI। निकाल लिया जाएगा सिग्मा FI XI। वो कैसे निकलेगा? इसको जोड़ने से, जोड़ने से निकलेगा। तो एक काम करो, काम ये करो
कि 45 और 12 को जोड़ो पहले। 57 हाँ, यानी कि 570 हुआ। बोलो। नहीं तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, जैसे ये 1600 है, 400 जोड़ो, 1600 400 2100। पहले ये देखो 2000 यहाँ हुआ, 2000 यहाँ हुआ ना, 2000 और ये 1100, 3100 हुआ, एक 3200, 3200 हो चुका है। अब 3200 को बोलना नहीं है, अब 70 को 50 को और 20 को जोड़ो। 70 और 50, 7 5 12 यानी 140 हुआ। 140 जोड़ेंगे तो 3340। तो ये 3340 प्लस ना, 3340 प्लस 70 के 70 तो जोड़बे किए हैं। 70 कैसे जोड़ दोगे बे? नीचे वाला 70 जोड़े। 70 कैसे जुड़ जाएगा? 70 के अलग से न जुटेगा। अब देखो, अब जो तुम्हारा मीन दिया गया है, पहले तो फार्मूला लिखोगे मीन का, क्या? सिग्मा एफआई एक्सआई बाई सिग्मा एफआई। मीन क्या दिया है? 53 और एफआई एक्सआई कितना दिया है? 3340 प्लस 70 के। अब आई सिग्मा एफआई दिया ना, जोड़ो। देखो ऐसे जोड़ो, 15 और 13 और 12 कितना होगा? 15 होगा, सॉरी 25 होगा। 25 15 40 और 30 70 यानी कि 72 होगा। 72 प्लस के, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा 72 प्लस के। एक बार तुम लोग भी जोड़ के क्लियरिफाई कर लो, सही है कि गलत है। अब जो है यहाँ 53 का मल्टीप्लाई किस में होगा? 72 में प्लस 53 इंटू के बराबर 3340 प्लस 70 के। अब देखो दो अंकों का गुना जो है ना, फास्ट करने का तरीका है ना, ऐसे 3 दूना के 6, 5 दूना 10, 7 या 21, 21 10, 31 को एक हाथ में लगा 3, 7 5 35 और 3 38, तो 38 और 16 और माइनस में कितना हो जाएगा? 33 40 बराबर 70 के माइनस 53 के। 10 में से 3 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 0 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 7 में से 3 गया 4, 0। तो कितना हो जाएगा? 476 बटे 17 बराबर कि 17 दूना 34। 34 घटाओगे किस में से? तो 7 में से 4 गया 3, 1 ऊपर से उतरा 6। फिर 17 के टेबल में 136 आता है कितनी बार में? बोलो। 8 6 48, 8 7 56, 8 बार में, यानी के की वैल्यू 28। तुमको क्या लग रहा है कि तुम्ही को खाली 17 का पहाड़ा नहीं याद है? हमको भी नहीं याद है, उनको भी नहीं है। समझ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? सर ये तो मोए हो गया। तो ये हो गया, समझ में आ गया। अब इधर आते हैं। फिर द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 42। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x एंड y इफ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 100। यहाँ पे आपको मीन है, मीन है, मीन देख रहे हैं ना। इस तरह का क्वेश्चन का भंडार है, सीबीएसई 2015 में भी पूछा है। मिसप्रिंट नहीं ना हुआ है। क्यों मिसप्रिंट क्यों होगा? ऐसे स्क्रीनशॉट लिया गया है तो यही कह रहा है कि वहाँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी लिखा है तो मिसप्रिंट हो गया। एगो जानते हो, टीचर थे इंग्लिश वाले, पटना में पढ़ाते थे। एगो लड़का को बोले ना, मतलब हम लोग बगल में थे, समझ रहे हो, पढ़ा रहे थे तो सुन रहे थे हम लोग बगल में, मतलब ऑफिस के बगल में बैठे। तो कह रहे हैं गधा तुमको मारेंगे ना, इतना मार मारेंगे तुमको कि तुम्हारे पिताजी अगर गूगलों पे सर्च करेंगे तो तुम नहीं मिलोगे। तुम्हारे पिताजी गूगल पे भी तुमको सर्च करेंगे तो नहीं मिलोगे। हम बोले अरे या मतलब नया नया शब्द हमको सीखने को मौका मिल रहा है, गूगल पे भी ढूंढने पे नहीं मिलोगे, सोचो।
कौन से स्कूल से मालूम है? हाँ, स्कूल नहीं था वहाँ पे, हम लोग कोचिंग में न थे। वहाँ पे स्कूल में थोड़ी थे हम लोग, कोचिंग में। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को एक्स आई तो निकालना ही पड़ता है। बोलो 0 और 10 के बीच में सर 5 दुखदाई 5, 10 20 15, फिर 20 25 होगा, फिर 35 होगा, फिर 25 10 35 35 10 45 10 55 10 65 10 75, बस खत्म। कोई दिक्कत? अब देखो थोड़ा सा तकलीफ हो रही है तुम्हें गुना करने में कि सही है, हो जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई डायरेक्ट निकाला जाए? ये क्या था? एफ आई था ना? बोलो, ये एफ आई था। यहाँ क्या निकलेगा? एफ आई एक्स आई। चलो सैफ बताओ। 5 7 35 और 150, फिर 25x, फिर ओहो 25x, फिर 13 5 65, हाथ में लगा 6, 13 तिया 39 और 6 39 और 6 45, फिर 45y हो गया, फिर 550 हो गया, फिर 14 5 70, हाथ में लगा 7 और 14 छके 84 और 7 91 और 9 पचे 45 और 7 9 63 और 4। अब सोचो, इसको जोड़ना मुश्किल है कि नहीं है? लेकिन क्या करोगे, जोड़ना तो पड़ेगा। तो कठिन भी नहीं है, आराम से जोड़ते हैं, है ना? ऐसे नहीं डायरेक्ट मत जोड़ो, किनारे किनारे जोड़ लो। 5 ये तो जुटेगा नहीं, इस पर टिक मार दो, ये जुटेगा नहीं, नहीं तो ये भी जुट जाएगा। क्या 5 5 10 5 15 को 5 हाथ में लगा 1 3 और 1 4 5 9 और 5 14 5 19 4 19 5 24 24 और 1 25 और 7 32 को 2 हाथ में लगा 3 3 और 6 9 और 9 18 और 5 23 और 4 23 4 27 और 1 जुट गया। क्या दिक्कत है? अब प्लस 25x प्लस 45y। समझो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ रही बात? तो ये आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई है, और इसका एडिशन भी आपको पक्का दिया होगा। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी कि आपको सबसे पहले तो मीन दिया है कि नहीं दिया है? 42 प्रिंस प्रिंस तो बोल दो। मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई इफ द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 100। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मतलब सिग्मा एफ आई क्या दिया गया है? तो आपको 2 इंफॉर्मेशन क्यों दिया? क्योंकि अननोन भी 2 थे। एक मीन दे दिया, वहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, और इसके एडिशन से एक इक्वेशन बनेगा। एडिशन को करिएगा तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पे 13 को और 14 को जोड़िए, 27 और 7 हाँ 34 और ये 10 54, बस। और एक 9 छूटा है ना, 54 और 9 63। यानी कि इस पूरे सम को अगर हम बात करें कितना आया, तो 63 कितना है जी? 63 प्लस x प्लस y, ये कितना है? 100 है। एक इक्वेशन यहाँ बना आराम से प्यारा सा, और एक मीन का फार्मूला से बनेगा। मीन का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा और बाई सिग्मा एफ आई इक्वल टू 42।
सिग्मा एफ आई एक सही प्यारा सा कितना है 28 25 28 25 प्लस 25 एक्स प्लस 45 वाई और डिवाइडेड बाई 100 लिख देना है ना। कुछ लोग ये लिख देते हैं 63 प्लस एक्स प्लस वाई। सर सिग्मा एफ आई तो आपको मालूम ही है, इसका एडिशन कम अननोन रखेंगे तब ना जल्दी आएगा वैल्यू। 4200 हो जाएगा बोलो। तो 25x प्लस 45y बराबर 4200 माइनस 2825। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 11 में से 8 गया 3, 3 में से 2 गया 1। समझ में आई बात? तो 25x प्लस 45y बराबर 13 7 5। सबसे पहले देखिए 5 से कट रहा है तो 5x प्लस 5 9 45, फिर 5 दूना 10, 3 7, 5 7 35, 50 25। ये हुआ। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए आप। पहले 63 को भेजिए 100 माइनस 63 माइनस वाई होगा। बोलिए 10 में से 3 गया 7, फिर ये हो गया 9 में से 6 गया 3 37 और माइनस वाई। ये आपका x की वैल्यू है। अब ये वैल्यू को आप यहाँ ट्रांसफ़र करिए तो 5 इंटू 37 माइनस वाई। देख रहे हैं ना कितना हल्का सवाल है, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से आप छोड़ देंगे, कहेंगे इतना ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा है ना। और ये भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में है। 37 पाँचे करना है तो 7 पाँचे, हाँ ये बहुत बढ़िया बात रहेगा। नहीं बेचा पाएगा, 9y भी है साथ में, कहाँ से जाएगा? यहाँ नहीं देख रहे हैं आप? सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ऐसे भी कर सकते हैं 40 पाँचे 200 और 3 5 या 15 घटाइए 185, सही है, माइनस 5y प्लस 9y और बराबर। सोचो कि ये छोटी छोटी बातें जो है कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो हिम्मतें हार जाओगे, हिम्मत हार जाओगे। ये सब छोटी छोटी बातें जो है प्लस माइनस का वो कितना स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो हिम्मत हार जाओगे इतना झेलने में। कितना आएगा जी? 4y आएगा ना, और 275 और माइनस 185 तो 4y 275 है। 5 में 5 गया 0, 17 में से 8 गया था 8 8 16 यानी 9 होगा और ये खत्म। तो y बराबर 90/4। अच्छा 2 दूना 45, तो y की वैल्यू आपकी 22.5 हुई। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 37 माइनस 22.5। पहले 22 घटाइए ना, 22 घटाइए तो यानी 14.5। क्लियर है? तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर आप लिखिएगा। x बराबर कितना है 14 और y बराबर। कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ना। इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में आपका पूछा था। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन द एग्जामिनेशन ऑफ द स्कूल इज 71। एवरेज स्कोर मतलब किसका? मार्क्स का, है ना। एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 73। वो भी जो स्कोर है वो बच्चों के मार्क्स का है और ये लड़कियों के मार्क्स का है। लड़कों के मार्क्स का जो एवरेज है वो 71 है और लड़कियों के जो मार्क्स का एवरेज है वो 73 है। द एवरेज स्कोर ऑफ द स्कूल इन द एग्जामिनेशन, पूरे बच्चों का, बॉयज़ एंड गर्ल्स सब का एवरेज स्कोर जो है वो 71.8 है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। पहला क्वेश्चन, हु अपीयर्ड इन द एग्जाम, नहीं वही है जो अपीयर हुए एग्जामिनेशन में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ
गर्ल्स। कैसे बनाएंगे? नहीं छोड़ना पड़ेगा सर, आप बनाए नहीं है कभी, इसीलिए छोड़ने का इच्छा कर रहा है, इसीलिए हम हैं आपके साथ, है ना? गाना सुने हैं ना, जाने नहीं देंगे तुम्हें, नहीं सुने 3 इडियट में? हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है। एवरेज स्कोर का मतलब क्या होता है? टोटल बच्चों का मार्क्स, मतलब बॉयज़ का मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल बच्चे। तो हम लोग मान लेते हैं बॉयज़ मतलब ऐसे मार्क्स को हम मान लेते हैं, पहला स्टूडेंट का जो मार्क्स है बॉयज़ का, उसको B1 मानते हैं, क्या दिक्कत? दूसरे बॉयज़ का B2, तीसरे का B3 मार्क्स मान लिए। और उसी तरह से हम नहीं जानते कितने बच्चे हैं, हम नहीं जानते कि कितने n मान लेते हैं। तो लास्ट वाला बच्चा का मार्क्स Bn और डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 71। ये बचा कि नहीं बचा? पहले बच्चे का मार्क्स B1, दूसरे बच्चे का मार्क्स B2। समझ में आ रही बात? इसी तरह से nवां बच्चे का मार्क्स Bn है और डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 71। n को उधर भेज दो, यानी कि B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट डॉट प्लस Bn इक्वल टू 71 इंटू n। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, जब जरूरत होगा यूज करेंगे। ऑल्सो गर्ल 1 का मार्क्स G1 मान लिए, दूसरे गर्ल्स की मार्क्स G2 मान लिए, इसकी संख्या n ही मानोगे क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? लड़कियों की संख्या कोई ज़रूरी है लड़कों के बराबर हो? नहीं है ना। तो इसका संख्या अगर हम n बच्चे माने हैं तो दूसरे वाला को m बच्चियां मान सकते हैं कि m लड़कियां हैं। वो तो जो मन करे तो मान लेना। हाँ, n छोड़ दो। आपकी इच्छा। डिवाइडेड बाई m का है, क्योंकि गर्ल्स की संख्या m है, और डिवाइड इज इक्वल टू इक्वेशन 20। 73। कोई दिक्कत है? तो ये जो गर्ल्स का मार्क्स है आपका, ये वाली, वो कितनी आ जाएगी? बोलिए। 73 इंटू m, इक्वेशन नंबर 2। मान के छोड़ दो। अब जो है आपको क्वेश्चंस में क्या दिया है समझिएगा। अब जो है आपको क्वेश्चंस में क्या दिया है समझिए। ऑल्सो टोटल स्टूडेंट जो आपके स्कूल में है, जो मार्क्स मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, उनका एवरेज दिया है क्या? द एवरेज स्कोर ऑफ द स्कूल इन द एग्जामिनेशन इज 71.8, यानी सारे बच्चों का। बोलिए, यानी कि गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों। वो नहीं आएगा। अरे उसका खत्म हो गया है कि होने वाला है? खत्म हो गया है। ऑल्सो क्या लिखेंगे सर? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट 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 प्लस Bn प्लस G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस डॉट 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 प्लस Gm और होल डिवाइडेड बाई। m प्लस n। बहुत बढ़िया, क्योंकि अब बच्चों की टोटल संख्या m प्लस n है। वो कितना है? 71.8। क्लियर है साहब? अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, है ना आपके पास? ये तो हमको मान के चलना पड़ेगा ना। B1 प्लस B2 से लेके Bn तक का एडिशन आपका आया हुआ है। देखिए, आया है? नहीं बोल रहे हैं आप? B1 प्लस B2 प्लस B3 डॉट 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 प्लस Bn का वैल्यू कितनी है? यानी कि 71n ऊपर लिखेंगे, प्लस G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस डॉट 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 प्लस Gn तक की वैल्यू आपकी क्या है? 73m और डिवाइडेड बाई m प्लस n।
बराबर के उधर भेज दें तो 71.8 m प्लस 71.8 n। कोई दिक्कत है? बोलिए। हमसे जो है रेशियो पूछा है किसका? पहले बॉयज़ है और फिर गर्ल है, मतलब बॉयज़ की संख्या हम n माने थे, यानी कि n बाई m पूछा m से। अब यहाँ भी मैथमेटिक्स यूज करना है, इतने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले तो आप m को बुलाइए इधर, है ना, और n को उधर कर दीजिए, या फिर नहीं वही ठीक रहेगा। सबको इधर करना ही पड़ेगा। तो 71 n माइनस 71.8 n बराबर 71.8 m माइनस 73 बस m, है ना। अब ये तो आप अच्छे से जानते हैं। अब देखो दशमलव का घटाव भी यूज कर लिया। वो 71.9 है और 71.8 घटाना है, 0.8 बचेगा साहब। अब 0.8 माइनस में कहा है कि ये ज़्यादा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। 71.8 है और 73 है, तो 73 पहले 0 लिख लो, 71.8 लिख लो, आराम से प्यार से घटाओ, नहीं तो गलती हुआ तो गलत। 10 में से 8 गया, 2 में से 1 गया, 1 और ये 0, 1.2 बड़ा कौन? 73 वाला, यानी कि माइनस में 1.2 और m, ठीक है। माइनस माइनस स्वाहा। तो आपसे पूछा था n डिवाइडेड बाई m को बुला लिए उधर से, n डिवाइडेड बाई m को बुला लिए, और ये 1.2 बटे 0.8 माइनस से माइनस तो कट ही चुका है। अब दशमलव को भी हटा दो, नहीं, क्योंकि बराबर बराबर अंक पे है, नीचे भी 0 ऊपर भी 0, सही हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 दूना। तो ये जो बच्चों और बच्चियों की संख्या का रेशियो पूछा था आपसे, वो 3:2 है। क्लियर है? कहाँ हार्ड है? बस आपको जो कहा रहा था उसको मानना था, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रूर हम लोग जिक्र कर देंगे शुरू में ही, क्योंकि हम मैथमेटिक्स बना रहे हैं तो समझाना पड़ेगा ना B1 क्या है। लेट B1 B2 B3 Bn आर मार्क्स ऑफ बॉयज़। सिमिलरली G1 G2 Gm आर मार्क्स ऑफ गर्ल्स। देन उसके बाद ये कहानी आप शुरू करेंगे। समझ रहे हैं आप? क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्या लिखा है इन, देखिए 2015 में पूछा है, क्या लिखा है? हाँ, अस्थमेटिक पेशेंट्स, अस्थमा है ना, अस्थमेटिक। In the study on asthmatic patient, the following frequency distribution was obtained. Find the average mean age of the detection. सर आप कर लेंगे? नहीं, प्यारा सा है क्वेश्चन है, आराम से बनना जाएगा। हाँ, 0+9/2 से xi निकलेगा, 4.5 निकलेगा, थोड़ा सा दशमलव में आएगा। आप बीच वाले को घटा देंगे तो हो सकता है कुछ आसान हो जाए, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर पाते हैं घटाने के लिए। डायरेक्ट गुना करना आप पसंद करते हैं, क्योंकि समझते हैं कि उधर गड़बड़ हो सकती है ना। कीजिएगा। सीबीएसई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, फाइंड इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब जो p है वो फ्रीक्वेंसी में नहीं है, वो किस में है? xi में है। और डायरेक्ट xi दिया है, इसमें 0 मतलब डायरेक्ट गुना कर देंगे आप यहीं पे, समझ से ही ख़त्म। आपको बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिग्मा fi xi सीधा करिए यहाँ पे, मतलब सिग्मा मत करिए, पहले आप fi तो निकालिए, fi xi का गुना करिए। 20, 24,
12p 80 80। 160 ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है मीन का? सिग्मा एफ आई। मीन दिया क्या है? 12 सिग्मा एफ आई एक्स आई भाई, सिग्मा एफ आई। अब जोड़िए इसको, 80 80 204 हो रहा है, 204 प्लस 12p। जोड़ दिए? हाँ, यार हमारी बेइज्जती ना किया करो। आप ही के नहीं 160 हुआ और 20 और 20 40 24 हुआ, यानी कि 44 मन में वही था। 204 4 और प्लस 12p 12p और होल डिवाइडेड बाई, बोलो, सिग्मा एफ आई दिया गया है। 29 fi सर, एफ आई को जोड़ो, जोड़े हो 29। कोई दिक्कत है? उनतीस में 12 का गुना करोगे, 12 नमा 108, 10 हुआ, 12 दूना 24 और 10, और यहाँ 204 प्लस 12p। ठीक है, 204 घटाओ, 12p बराबर 348 माइनस 204, तो 12p कितना आएगा? 441 होगा, तो p बराबर 12। ठीक है, यस सर। क्या टाइम हो गया क्या ज़्यादा? तो ये PYQs मैं लगाया हुआ हूँ, आप लोगों को मैं करा दूंगा ताकि आपकी एक टेंशन दूर हो जाए। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बना लेंगे ना? बोलिए। अच्छा ये बता दीजिए तो, व्हाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3? 3 प्लस 6 प्लस 9 12 डिवाइडेड बाई 5। ऐसे 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 3 कॉमन लो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे। जोड़ने का एक तरीका होता है, देखो गिनती का जो सम होता है वो क्या होता है, देखो n इंटू n प्लस 1/2 है ना, ये गिनती का सम होता है। तो अब देखो n कितना है? 5 और 5 और 1 बटे में 2, 2 तिया 6, 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से 5 कटेगा, 3 तिया। अब तुम जोड़ के भी निकाल लो। क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, समझ गए? बोलो। तो अब जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस, घर पे बना लीजिएगा, समय कम है। ठीक है ना, सर्कल बहुत जल्द ही से शुरुआत होगा फिर से। ठीक है, 1-2 दिन का छुट्टी नहीं करेंगे? क्या चीज़ के लिए? बाराती जाना है। हाँ, बारात जाना है। अरे वो तो मैं छुट्टी कर लूँगा, ऐसे आप कर लेंगे। क्यों? पढ़ने के लिए। अरे वीडियो बन ही रहा है, देख लीजिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? टाइम नहीं चेंज करेंगे, टाइम नहीं चेंज। सुबह में आओगे? सुबह भाई नहीं देख रहे हैं, आधार हो जाएगा। हाँ, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।